कहानी एक नंदिनी नाम की लड़की की है। नंदिनी बचपन से ही शिव भक्त थी। वो भगवान शिव की पूजा पाठ करना बहुत पसंद करती थी। नंदिनी के जब वो सयानी होती है तो उसकी शादी कराती जाती है। नंदिनी के घर में कोई नहीं था। उसकी दादी उसकी पालन पोषण की थी और जब नंदिनी की शादी हो जाती है नंदिनी ससुराल चली जाती है। नंदिनी को पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। उसे भगवान शिव के प्रति बहुत लगाव था, बहुत विश्वास था। वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे दादी ख्याल रखती थी, दादी ही पाल पोस कर उसको बड़ा की थी। इसीलिए नंदिनी भगवान शिव के मंदिर के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाती थी और भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी। वो भगवान शिव पे ही विश्वास रखती थी, सब कुछ भगवान शिव को ही मानती थी। सावन का महीना आता था। नंदिनी बेसब्री से सावन महीने का इंतजार करती थी और भगवान शिव पे प्रतिदिन जल चढ़ाने जाती थी। नंदिनी के जब विवाह होता है तो उसकी सास बहुत कंजूस होती है। उसे पूजा पाठ करना या पूजे में किसी भी चीज को खर्चा करना उसे पसंद नहीं था। नंदिनी नई नवेली दुल्हन थी। वो भी मन ही मन सोचती थी कि गांव में कहाँ पे मंदिर है। एक दिन नंदिनी कुएं पर पानी भर रही थी, तभी देखती है कि 4-5 लड़कियां कुएं पे पूजा करने जा रही हैं। तभी नंदिनी उन लोगों को एकटक से देख रही थी। चारों लड़कियां पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों देख रही हैं। तब नंदिनी कहती है, आप लोग कहाँ पूजा करने जाती हैं। वो लड़कियां कहती हैं, हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, यहीं पास में भगवान शिव के मंदिर है और अब तो सावन आ गया है ना, सावन में भगवान शिव की पूजा करने हम लोग प्रतिदिन जाते हैं। तभी नंदिनी सोचने लगती है। वो लड़कियां नंदिनी से कहती हैं कि आप भी चलना पसंद करेंगी। नंदिनी कहती है कि हाँ, मुझे तो पूजा पाठ करना बहुत पसंद है, पर मेरी सास मुझे जाने नहीं देती है। तब वो चारों लड़कियां कहती हैं कि आप जब कुइयां पर पानी भरने आती हैं, इसी बहाने आप हमारे साथ पूजा करने प्रतिदिन जा सकती हैं। हम लोग इसी टाइम पे जाते हैं। नंदिनी के मन में दिमाग आ जाता है और सोचती है कि हाँ, इन लोग ठीक कहते हैं। हम इसी टाइम जब पानी भरने आएंगे तो भगवान शिव की पूजा भी करने चले जाएंगे। नंदिनी अब प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने उस लड़की के साथ जाने लगी। अब डेली डेली के ही था, थोड़ा लेट हो जाता था तो उसकी सास को बहुत उस पे शक होने लगा। वो सोचने लगी कि मेरी बहू इतना लेट लेट तक कहाँ जाती है। नंदिनी बहाना बनाती थी पर उसके सास बातों पे विश्वास नहीं करती है। एक दिन जब नंदिनी पूजा करने गई थी तो उसकी नाक की नथनी वहीं मंदिर में गिर गई। इससे सास उसकी देखी तो नंदिनी से सवाल की कि तुम्हारा नाक का नथिया कहाँ गिर गया। नंदिनी बहाना बनाते हुए कही कि माँ जी, जब मैंने गोबर ठोक रही होंगी उसी में हो सकता है मेरे नाक के नथिया गिर गए हों या मैं पानी भरने गई हूँ वहां गिर गए हों। नंदिनी के सास बहुत कंजूस थी। वो किसी भी चीज को खोना नहीं चाहती थी। वो नथनी ढूंढने लगी। सारे जितने गोबर नंदिनी ने ठोके थे सारे गोईठा तोड़ के और उसमें नथनी खोजने लगी। उसे नथनी नहीं मिला। वो कुआं तक गई तभी नथनी नहीं मिला। अब नंदिनी को बहुत भला बुरा करने लगी, बहुत सुनाने लगी। नंदिनी बैठ के रोने लगी। तभी नंदिनी एक गोईठा में देखती है कि बहुत सारा नथनी है। वो नथनी वो चमकती हुई जैसे नंदिनी की नथनी जैसे ही बहुत सारा नथनी थी। ये नंदिनी वो गोईठा उठा के अपनी सास को दिखाती है। सास सोचती है कि इतना सारा नथनी कहाँ से आया। तुम तो एक ही नथनी खोई थी ना, तो तुम्हारे पास इतना सारा नथनी कैसे आ गया। नंदिनी कहती है कि मुझे भी पता नहीं, मेरे गोईठे में ये सारा नथनी थे। नंदिनी समझ जाती है कि भगवान शिव की कृपा है। नंदिनी उस नथनी को निकाल लेती है और अपनी सास से सारी बात बताती है कि माँ जी, मैंने भर सावन भोलेनाथ की पूजा करने जाया करती थी मंदिर में। मैंने गोबर में कुआं पर जब पानी भरने जाती थी तो कुछ लड़कियों के साथ मैंने भगवान शिव की पूजा करने चली जाती थी, क्योंकि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। अब आप रोकती थी, इसी चलते मैं आपसे कुछ नहीं बताती थी और चुपे चुपे पूजा करने जाती थी। मेरा नथनी भगवान शिव के मंदिर में ही खो गया था, पर मैं आपसे डर से नहीं बताई और देखिए ना, मुझे इतना सारा नथनी मिल गया। उसके सास भी समझ गई कि भगवान शिव की कृपा है। दोनों सास तो भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। अब सास भी भगवान शिव को पूजा करने लगती है, सारा कंजूसी छोड़ के, और भगवान शिव के भक्ति में वो भी लीन हो जाती है।